हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ बीए सेकेंड ईयर MGSU यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के जो अभी एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं अक्टूबर माह में ही 20 तारीख से, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है लोक प्रशासन का। मेरी पूरी उम्मीद रहती है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के ये मेरा जो वीडियो है आप लोगों के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और तैयारी भी करना ना भूलें कि ये इन क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं इन क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। बहुत कुछ उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आ जाएं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सेक्शन बी में कितने करने हैं और सेक्शन सी में कितने करने हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो आपके पास में लोक प्रशासन है, इसमें जो आपके पास में पहला जो पेपर है वो है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। इसके अंदर सेक्शन ए आएगा। जो आपके पास में सेक्शन ए है उसमें आपके पास में 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको पहले तो हमेशा रहता था कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने होते थे, वो जरूरी भी होते थे, लेकिन इस बार कोरोना का देखते हुए 1.5 घंटे का पेपर कर दिया गया है और दोनों ही पेपर एक ही दिन में लिए जाएंगे। इसलिए आपको सेक्शन ए में केवल 7 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 7। तो मैंने आपको देखिए 10-15 क्वेश्चन दिए हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। पहला है आपके पास में अहस्तक्षेपवादी राज्य की 4 विशेषताएं बताइए। दूसरा है न्यायिक समीक्षा क्या है। तीसरा है दबाव समूह व राजनीतिक समूह यानी कि राजनीतिक दल की परिभाषा। फिर है राजनीतिक दलों के 4 कार्य, चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है आपके पास में मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के 4 प्रकार बताइए। छठा है भारत में कार्यरत 4 प्रशासनिक संस्थाओं के नाम, केवल नाम लिखने हैं बच्चों, ठीक है। 7 नंबर संरक्षक नौकरशाही को स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गया आपके पास में। 8 नंबर में चलेंगे हम, एकल कार्यपालिका व बहुल कार्यपालिका पर टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी है केवल। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, इन दोनों को एक ही चीज कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जाए या न्यायिक समीक्षा पूछी जाए, एक ही है। आपको एक चीज याद करनी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का महत्व, संघ लोक सेवा आयोग के 4 प्रमुख कार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन, नौकरशाही पर टिप्पणी। 2 नंबर के क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए छोटा ही लिखना है आपको। राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में आपके पास में, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। सेक्शन बी में चलते हैं हम। पहला है आपके पास में व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड है आपके पास में चुनाव आयोग के गठन को बताइए। थर्ड है वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है। फोर्थ है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के 4 उद्देश्य बताइए। फिफ्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। छठा है आपके पास में योग्यता नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं पर लघु लेख। 7वां आपके पास में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 4 कार्य बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग के गठन को बताइए। तो ये आपके पास में 8 क्वेश्चन। अब जो सेक्शन बी है उसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए, आपको मैंने 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन मैंने आपको कुल टोटल में दिए हैं। आपको इनमें से जो भी आपके पेपर में आएगा ना सेक्शन बी में आपको केवल 3 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको सेक्शन बी में। अब आता है हमारे पास में सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको पहले 3 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन इस बार आपको केवल 1.5 घंटे का पीरियड मिलेगा, इसलिए आपको केवल 1 क्वेश्चन करना है। तो देखिए, आपके पास में जो पहला क्वेश्चन है वो है राजनीतिक दल क्या है, ये दबाव समूह से किस प्रकार भिन्न है। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन दिन प्रतिदिन भारत में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, टिप्पणी कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नवीन निरंकुशता से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की भूमिका में आई गिरावट के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी निरंतर आती जा रही है, इसके कारण स्पष्ट कीजिए। व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण स्पष्ट कीजिए। व्यवस्थापिका के पतन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके आएगा, आपके पास में आंसर एक ही होगा, इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है आपके पास में नीति आयोग के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 5वां है रेलवे बोर्ड का संगठन एवं कार्य बताइए। तो ये आपके पास में हुए हैं 5 क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए। केवल 5 क्वेश्चन है, इनमें से जहां तक उम्मीद कर रही हूं कि ये क्वेश्चन आपके पास में जरूर आएगा। तो इन 5 क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा करिएगा। अगला जो आपके पास में पेपर है उसके बारे में बताते हैं। अगला पेपर मतलब
लोक प्रशासन में ही सेकंड पेपर, अभी हमने फर्स्ट। चलिए अब बताते हैं आपके पास में सेकंड पेपर जो है आपके पास में भारत में राज्य प्रशासन, इसके अंदर सेक्शन ए है, उसके अंदर आपके पास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखिए। गृह विभाग के 5 कार्य बताइए, ये आपके पास में पहला क्वेश्चन। राजस्व मंडल के कोई 2 कार्य। राज्य प्रशासन के बढ़ते महत्व के प्रमुख 4 कारण लिखिए, तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर लिखिए। 5वां क्वेश्चन है राज्यपाल के वीटो पावर से आप क्या समझते हैं। छठा है वित्त विभाग के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन राज्य प्रशासन से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में गृह विभाग के अधीन कौन से निदेशालय या कार्यकारी निकाय कार्यरत हैं। 10वां क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है सचिवालय की आवश्यकता क्यों है। 12 नंबर है जिलाधीश की विकास प्रशासन में क्या भूमिका है। ये आपके पास में आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल 7 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पास में आ जाएंगे। सेक्शन बी में देखिए, भारत में राज्य की संवैधानिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल के साथ मंत्रिपरिषद के संबंधों पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका बताइए। 4th नंबर क्वेश्चन राज्य सचिवालय का संगठन। 5th नंबर संभागीय आयुक्त के क्या कार्य हैं। 6th नंबर लोकायुक्त का विवेचन कीजिए। 7 नंबर पटवारी के मुख्य कार्य लिखिए या राज्य प्रशासन में पटवारी की भूमिका बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन कॉलेज शिक्षा निदेशालय के कार्य लिखिए। 9 नंबर है मुख्यमंत्री के पद का क्या महत्व है। फिर 10 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में सेक्शन बी में, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क्या है। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड के लास्ट सेक्शन में, यानी कि सेक्शन सी में आपके पास में 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल उम्मीद कर रही हूँ कि आएगा। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। राजस्थान में राज्य लोक सेवाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन राजस्व प्रशासन में तहसीलदार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन है आपके पास में राजस्व मंडल के प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो ये हुआ है आपके पास में बच्चों सेकेंड ईयर, जो आपके पास में अक्टूबर में परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। बीकानेर यूनिवर्सिटी है जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसके सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए अभी यानी कि पिछले साल 21 और 22 जो है ना अपने पास में 20-21 वाला सत्र, उसके लिए एग्जाम है। उसके एग्जाम के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा वीडियो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।